हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो है जनरल स्टडीज़ स्पेशल टेस्ट नंबर जो है हम लोग 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 9 तक जो है टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, पीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ में फुल डिस्कशन भी आप लोगों को कराया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर.के. नारायण। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुआ था और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जो है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण में होता है। नेक्स्ट है आपका, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। आप लोग अपना आंसर कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इस सेट में आप लोगों को जो है कितना नंबर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है नेटिविटी चर्च जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेथलेहेम में है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्जा भनोत पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक जो है सुविख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, फुटबॉल का खेल और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉकर के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों। नेक्स्ट है आपका, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा गिरने के समय के वेग का जो है समानुपाती होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब जो है सभी दिशाओं में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से जो है निष्कर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अयस्क कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? एंथ्रेसाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85% से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, कंस मेले का आयोजन जो है किया जाता है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मथुरा में किया जाता है। में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जो है कौन मारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल सिंह भिंगडरवाले। नेक्स्ट है आपका, डाक वितरण प्रणाली में जो है तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली का जो है शुरुआत कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1972 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्न युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ये माउंट विसुवियस नहीं है। माउंट विसुवियस आपका इटली में है और जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है आपका
कौन है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका जो है माउंट कोटापेक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। और सबसे गहरी झील जो है आपका बेकाल झील है, जो कि रूस में है। सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मंजली है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेबरमास। नेक्स्ट है आपका, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्राकार्यवाद से संबंधित समस्या नहीं है, जिससे नव प्राकार्यवाद को निपटाने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुआयामवाद। नेक्स्ट है आपका, होटमेल में जो है होटमेल का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996 में होटमेल का जो है शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी प्रेवेंसी को जो है उजागर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड पार्टी। नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर 1922 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का जो है क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोमिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UVC। अल्ट्रावायलेट सी जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है आपका, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है? हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छाता विधान के नाम से जो है किस अधिनियम को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और जो है ये सब भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नृत्य शैली ढोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पखावज। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे? तो प्रोजेक्ट लून का संबंध जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट है आपका, लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 277 केल्विन पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है आपका, किस भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिणाम कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसको क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो प्रत्यास्था गुणांक की एसआई जो है इकाई आपका पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती है? तो कैथोड किरणें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस का। NPK एक डैश है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है कैल्शियम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उर्वरक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्केसिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पायरोगायरा जो है ये आपका थैलोफाइटा का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
जंतु का वह कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? जंतु का वह कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोमेट्रा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, देखिए सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपका पौधों की संरचना दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका कार्य दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं हम लोग। रंध्र जो है आपका वाष्पोत्सर्जन से हो जाएगा, जाइलम आपका हो जाएगा जल का परिवहन से, जड़ों के रोम में हो जाएगा आपका जलावशोषण हो जाएगा, और जो है फ्लोएम का काम होगा क्या, तो ये भोजन का परिवहन करता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर ने किया है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। नेक्स्ट है आपका जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 41 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 42 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा है? कपास नहीं है, ये कंपास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरबों से सीखा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉटरी जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। वन है, शिक्षा है और विद्युत है। नेक्स्ट है एलम सिन्धी समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। एलम सिन्धी समिति का गठन कब किया गया था? तो लक्ष्मीमल सिन्धी समिति का गठन जो है 1986 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नरहरि राव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है आपका शेडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्नलिखित में से किन देशों के कार्यरत हैं? किन देशों में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को जो है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोकण तट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नपूर्णा पर्वत जो कि नेपाल में है। कामेट, नंदा देवी, नामचे बरुआ, ये सब जो है आपका भारत में है। नेक्स्ट है आपका जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नीय सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सिंधु और सियोक नदी जो है लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटसन से जो है सुनहरा रेशा का संबंध जो है जूट या पटसन उसी को कहते हैं, सुनहरा रेशा का संबंध पटसन से है। नेक्स्ट है आपका किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था? तो ये 1939 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है किस काल से मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में जो है किसी भी महिला का सती होने का प्रमाण जो है 510 एडी में मिलता है, और ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, युद्ध है। नेक्स्ट है
बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, शाहजहाँ के जो है दरबार में रहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, और जो है ख़त्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्णतः कब समाप्त हुआ था? तो ये 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट है आपका किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है 5वीं अनुसूची में है, जो कि गलत है। राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है 4थी अनुसूची में है। बाकी बात आपका सही है। पदाधिकारियों का वेतन जो है 2वीं अनुसूची में है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता में है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल से चुने गए थे। लेकिन देश विभाजन के बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो है मुंबई से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में जो है समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है आपका अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 बार। नेक्स्ट है आपका करदांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है करदांग मठ। नेक्स्ट है आपका भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाहरकटिया नूनमाती बरौनी पाइपलाइन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोअयक जो है गुंटूर, ये गलत है। जो सही है देख लीजिए, कोलार जो है ये कर्नाटक में सोना के लिए जो है प्रसिद्ध है, और झरिया झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो कि गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपका सही है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपका उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। कुंडमकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र जो है ये आपका केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र जो है झूम के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिम ढाल के बांगर क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BSHW। नुब्रा और हुंजा नदी जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु का सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई में मेरियाना बीच है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख जो है मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट है चंदेल वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नुनुक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ जो है चांदी के सिक्का निर्गत किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, जो कि राणा बिरसाल के महल में हुआ था।
मोहम्मद बिन कासिम जो है एक कृषि विभाग का स्थापना किया था दीवान ए अमीर कोही के नाम से। और जो है पुराना किला का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरीब ए खास। और दीवान ए इंसा का संबंध जो है पत्राचार से संबंधित है। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शब्द इम्पीरियल प्रोफेस का प्रयोग जो है किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट है आपका ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सलीमेन। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। फ्रांसिस डे जो है ये मद्रास के संस्थापक थे, जैब चौरनाक जो है ये कलकत्ता के संस्थापक थे, और गेराल्ड अंग्लियार जो है ये मुंबई के संस्थापक थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका संधि दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका संधिकर्ता दिया हुआ है। पुरंदर की संधि जो है 22 जून 1665 को हुआ था, संगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को, और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का समर्थक थे। ये गलत है, सती प्रथा का विरोध किए थे। और जो सही है देख लीजिए 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, ये सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाकर जिसके अनुसार हिंदू विधवाओं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है आपका। और 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था मुंबई में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो इसका देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा उड़ीसा जो है बीजी खेरे, ये जो है ये गलत है, बाकी बात आपका सही है। मध्य प्रांत जो है एन बी खेरे सही है आपका। मद्रास से श्री राजगोपालाचारी भी संबंध है, और जो असम से सादतुल्ला। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है, केवल 3। नेक्स्ट है आपका न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1971। ऊंचाई वाले स्थानों पर जीव मचलाना किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब के कारण जो है ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है आपका एंडीज इजिप्टी मच्छर के कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, चिकनगुनिया, डेंगू और जीका। नेक्स्ट है आपका संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 340। नेक्स्ट है आपका सुविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छपरा। नेक्स्ट है नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातात्विकविद ने लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिंघम ने। नेक्स्ट है आपका 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीर जाफ़र ने दिया था। गया शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गया जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पुस्तक के लेखक जो है कौन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है आपका भारत में सांख्यिकी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है आपका अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गांधीवादी। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? तो शिवरावन समिति के सिफारिश पर जो है नाबार्ड का स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय करता है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और रुपए के विनिमय दर जो है कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। आरबीआई का जो है पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भूटान। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भाई की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।